जितने भी टेस्ट हुए उस टेस्ट में कहीं ऐसा नहीं था कि स्टोन है। लेकिन डॉक्टर नवीन चूँकि डॉक्टर हैं, जब उन्होंने कहा तो मुझे लगा कि हो सकता है कि इसी वजह से प्रॉब्लम हो। अब जो डॉक्टर जो कहेंगे उनके एडवाइस को मानना है। जब वो बोले कि नहीं सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन है, हम बोले ठीक है सर देख लीजिए। और 15 तारीख को उन्होंने मेरी बेटी का सर्जरी कर गॉल ब्लाडर निकाल दिया। 3 दिन बेटी एडमिट रही। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर हम घर ले आए। घर आते ही उसी तरह का दर्द फिर होने लगा। तब हमने डॉक्टर नवीन के कोऑर्डिनेटर से बात किया कि इस तरह का प्रॉब्लम अभी भी बेटी के साथ हो रहा है, दर्द हो रहा है। उस पर डॉक्टर नवीन ने कहा कि मेरा जो काम था हमने कर दिया, अगर अब कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो आप किसी अदर डॉक्टर से या वहाँ जहाँ आप रहते हैं वहाँ किसी लोकल डॉक्टर से दिखला लें। हम एम्स भी गए। एम्स सर्जरी विभाग के डॉक्टर से मिले। वो भी देखकर बोले कि ये तो गलत हुआ है, गॉल ब्लाडर कौन निकाला इसका। और लास्टली वो एंजाइटी के डॉक्टर से भी मिलने को कहे कि आप बेटी को एक बार एंजाइटी के डॉक्टर से। हम भी सुनकर हतपत रह गए कि भाई मनोचिकित्सक से मिलने के लिए क्यों बोला जा रहा है। तो बोले कि देखिए ऑपरेशन के बाद आपकी बेटी थोड़ा डर गई, उसके मानसिक स्थिति पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। उसको डर हो गया कि मेरे शरीर से अननेसेसरी गॉल ब्लाडर निकाल दिया गया। क्या इस मामले को लेकर आप फिर पारस गए कि जो गलत इलाज हुआ यहाँ पर, जिस चक्कर में आपकी बेटी आज भी परेशान है, क्या इस मामले में कोई बातचीत हुई पारस के नहीं, वो किसी बातचीत प्रबंधन से? नहीं, वो बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस मामले को हाईलाइट करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरी बेटी का बात है। लेकिन मैं इसलिए चाहता हूँ ये बात उस हाईलाइट इसलिए भी करना, सच्चाई को इसलिए मैं रखना चाहता हूँ ताकि और किसी बच्ची के साथ ये गलत ना हो। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दरअसल सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए जब अभिभावक अपने मरीजों को लेकर के प्राइवेट अस्पताल का रुख करते हैं तो उन्हें उम्मीद होती है कि शायद जिस संस्थान में, जिस अस्पताल में वो पैसे देकर अपने मरीजों की इलाज करा रहे हैं, मरीजों का इलाज हो रहा है, वो ढंग से हो जाए, वो उनके परिजन जो है, उनके मरीज जो है वो ठीक हो जाए। लेकिन झारखंड में स्थिति अब उल्टी होती जा रही है। दरअसल मामला है पारस अस्पताल धुरवा का, जहां एक 14 साल के बच्ची का गलत तरीके से गॉल ब्लाडर का ऑपरेशन हुआ और गॉल ब्लाडर को निकाल दिया गया, जबकि गॉल ब्लाडर में कोई समस्या नहीं थी। हमारे साथ बच्ची के पिता प्रिंस जी हैं। प्रिंस जी, क्या मामला है पूरा, बताएं थोड़ा। देखिए एक्चुअली मेरी बेटी के साथ पेट दर्द की समस्या करीब 1.5 सालों से थी। बिगिनिंग में जब उसे पेट में दर्द हुआ तो हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, अपने होम टाउन में लोकल डॉक्टर से दिखाए। वो नॉर्मल गैस का एंटासिड वगैरह दवा दिए। जब उससे उस दवा से आराम नहीं हुआ तो हम रांची पारस हॉस्पिटल लाए। और पारस हॉस्पिटल में डॉक्टर नवीन जो सर्जन हैं उनसे जाकर ओपीडी में हम मिले, बेटी के साथ गए। ये घटना है आपको 2024 अक्टूबर की। तो डॉक्टर नवीन 14 अक्टूबर 2024 को हम अपनी बेटी को लेकर पारस हॉस्पिटल गए, डॉक्टर नवीन से मिले। और डॉक्टर नवीन ने सेम डे बेटी को पारस हॉस्पिटल में एडमिशन कराया, भर्ती कराया। और 15 को नॉर्मल अल्ट्रासाउंड कराकर उन्होंने कहा कि स्टोन का समस्या है और इसमें सर्जरी करना होगा और सर्जरी कर गॉल ब्लाडर निकालना होगा। हमने उनसे बोला भी कि क्या ये दवा से ठीक नहीं हो सकता है? दवा अगर आप सर्जरी कर देना ही, आप कुछ दवा मेडिसिन चला कर देख लें। नहीं, मेडिसिन से ये ठीक नहीं होगा। तो उसके पहले भी हम रांची में और कई जगह 2-3 टेस्ट कराए थे। आपके जयंत घोष जो डॉक्टर हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, उनसे भी मिले थे पारस से जाने से पहले। उन्होंने इंडोस्कोपी किया था, कोलोनोस्कोपी किया था। तो उसके पहले जितने भी टेस्ट हुए उस टेस्ट में कहीं ऐसा नहीं था कि स्टोन है। लेकिन डॉक्टर नवीन चूँकि डॉक्टर हैं, जब उन्होंने कहा तो मुझे लगा कि हो सकता है कि इसी वजह से प्रॉब्लम हो। अब जो डॉक्टर जो कहेंगे उनके एडवाइस को मानना है।
हम जो वो बोले कि नहीं सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन है। हम बोले ठीक है सर देख लीजिए। और 15 तारीख को उन्होंने मेरी बेटी का सर्जरी कर गॉल ब्लाडर निकाल दिया 15 अक्टूबर 2024। 24 को। गॉल ब्लाडर निकालने के बाद सर्जरी के बाद उन्होंने मुझे वहाँ के ये गॉल ब्लाडर दिखाया भी। तो गॉल ब्लाडर तो मुझे दिखाई दिया बट उसमें कोई स्टोन नहीं दिखाई दिया था। तो ये बात बाद में हमने डॉक्टर से पूछा भी कि सर उसमें स्टोन कहीं कुछ दिखा नहीं। डॉक्टर ने कहा कि वो आपको समझ में नहीं आया होगा, स्टोन था आपको समझ में नहीं आया। मुझे भी लगा कि हो सकता है आप तो जो डॉक्टर बोल रहे हैं, लेकिन मेरे मन में एक शंका हुआ था। उसके बाद 2-3 दिन बेटी एडमिट रही। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा कर हम घर ले आए। घर आते ही उसी तरह का दर्द फिर होने लगा। तब हमने डॉक्टर नवीन के कोऑर्डिनेटर से बात किया कि इस तरह का प्रॉब्लम अभी भी बेटी के साथ हो रहा है, दर्द हो रहा है। उस पर डॉक्टर नवीन ने कहा कि मेरा जो काम था हमने कर दिया, अगर अब कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो आप किसी अदर डॉक्टर से या वहाँ जहाँ आप रहते हैं वहाँ किसी लोकल डॉक्टर से दिखला लें। वहीं पर मुझे लगा कि इनकी उनके बात से हम संतुष्ट नहीं हुए, जबकि उनको एडवाइस देना चाहिए था कि आप अगर अभी ये दर्द हो रहा है तो ये मेडिसिन चलाइए या ये कीजिए, या ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप कल लेकर आ जाइए। उन्होंने सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि मुझे जो प्रॉब्लम था, जो करना था मैंने कर दिया, अगर अब कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो आप वहाँ किसी लोकल डॉक्टर से मिलकर दिखला लें। इसके बाद जब आप नज़दीकी डॉक्टर पलामू में जब दिखवा रहे थे, उसके बाद क्या हुआ? पलामू के डॉक्टर ने कुछ बताया इस बारे में? जब डॉक्टर नवीन ने कहा कि आप किसी लोकल डॉक्टर से दिखला लीजिए, तो लोकल डॉक्टर को जानकारी मिला कि बच्ची का गॉल ब्लाडर निकाल दिया गया है। तो उस पर उन्होंने कहा कि गॉल ब्लाडर निकाल देने के बाद कभी कभी गैस फॉर्म होता है, इसकी वजह से भी पेट दर्द का समस्या हो सकती है। चूँकि गॉल ब्लाडर निकाला गया वो सही था या गलत था, वो सीधा देखे कि गॉल ब्लाडर निकाल दिया गया है, हो सकता है किसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो रहा हो या दर्द हो रहा हो। तो उन्होंने नॉर्मल एंटासिड पेन किलर टैबलेट वगैरह चलाने के लिए बताया। उसके बाद भी जब बच्ची को आराम नहीं हुआ तो वही लोकल डॉक्टर कहे कि आप जिससे सर्जरी कराए हैं एक बार जाकर उनसे मिल लीजिए। फिर मैं 24 अप्रैल 2025 को पारस गया। डॉक्टर नवीन जिन्होंने सर्जरी किया था उनसे मिला। फिर वो उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर आलोक चंद्रा के पास वो रेफ़र करते हैं, जो गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं। और आलोक चंद्रा जब बच्ची का सारा हिस्ट्री सुने, पहले का सारा रिपोर्ट देखे, तो उन्होंने कहा कि इस कम उम्र में इस बच्ची को गॉल ब्लाडर निकालने की क्या ज़रूरत थी, ये तो गलत डायग्नोसिस हुआ है, इसको प्रॉब्लम कुछ और है और इलाज कुछ और हुआ है। हम भी सुनकर हतप्रद रह गए। फिर हमने डॉक्टर आलोक को बोला कि ठीक है सर, अब तो जो होना था अब आप ही इसको रूल आउट कर ठीक कीजिए। फिर उन्होंने भी कई टेस्ट कराया, MRCP कराया, MRI कराया, पेट का CT स्कैन कराया, कई पैथोलॉजिकल लैब टेस्ट भी कराया। सबका सब टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल था। पेट के CT स्कैन में आया कि आंत के अगल बगल वो स्टूल सूख गया है, जिसके कारण दर्द हो रहा है। फिर उस पर उन्होंने मेडिसिन चलाया, फिर बेटी को डिस्चार्ज कर छोड़ दिया। इसके बाद घर जाने के बाद भी पेट दर्द की समस्या बनी हुई थी, तो मैं दिल्ली ILBS गया। वहाँ पर ILBS के डायरेक्टर हैं डॉक्टर SK सरीन, उनसे मैं मिला। वो भी सुनकर पहला यही बात बोले कि इस बच्ची का गॉल ब्लाडर निकाला कौन। और उन्होंने कहा कि इसको तो प्रॉब्लम गॉल ब्लाडर से स्टोन से था ही नहीं, कोई ऐसा रिपोर्ट में नहीं कहीं फाइंड आउट, जो आप रिपोर्ट दिखा रहे हैं उसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं है जिससे ये पता चलता हो कि इसको गॉल ब्लाडर है। उसके बाद हम एम्स भी गए। एम्स सर्जरी विभाग के डॉक्टर से मिले। वो भी देखकर बोले कि ये तो गलत हुआ है, गॉल ब्लाडर कौन निकाला इसका। और लास्टली वो एंजाइटी के डॉक्टर से भी मिलने को कहे कि आप बेटी को एक बार एंजाइटी के डॉक्टर से। हम भी सुनकर हतपत रह गए कि भाई मनोचिकित्सक से मिलने के लिए क्यों बोला जा रहा है। तो बोले कि देखिए, ऑपरेशन के बाद आपकी बेटी थोड़ा डर गई, उसके मानसिक स्थिति पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। उसको डर हो गया कि मेरे शरीर से अननेसेसरी गॉल ब्लाडर निकाल दिया गया, और इससे इसके मानसिक
स्थिति पे भी बुरा असर पड़ा है। और फिर जाकर आज स्थिति ये है कि गॉल ब्लाडर निकाल देने से ये सच्चाई है कि उसे साइकोलॉजिकल पेन भी हो रहा है। एक तरह से कहा जाए कि साइकोलॉजिकल पेन भी होता है उसको। बाकी तो वो स्टूल और वो भी समस्या है, साथ ही साथ वो साइकोलॉजिकल पेन भी हो रहा है, जो एम्स और ILBS के डॉक्टर ने कहा। क्या इस मामले को लेकर आप फिर पारस गए कि जो गलत इलाज हुआ यहाँ पर, जिस चक्कर में आपकी बेटी आज भी परेशान है, क्या इस मामले में कोई बातचीत हुई पारस के नहीं, वो किसी बातचीत प्रबंधन से? नहीं, वो बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। बाद में भी जब दर्द हो रहा था तो हमने डॉक्टर आलोक या डॉक्टर नवीन के कोऑर्डिनेटर से बात करने का प्रयास किया, बट उनके तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। और लास्टली हमने कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य मंत्री को भी पत्राचार किया है, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्राचार किया है, और यहाँ सदर अस्पताल के सिविल सर्जन को भी पत्राचार किया है। साथ ही साथ हमने धुरवा थाना में FIR दर्ज भी किया है ऑनलाइन। FIR पर कोई अभी उधर से कॉल वॉल आया? नहीं, अभी तक तो कोई कॉल नहीं आया है। क्या मांग कर रहे हैं अब तो ऑपरेशन हो गया, गलत तरीके से इलाज चल देखिए, गया। मेरा मुख्य रूप से ये कहना है, ऐसा नहीं है कि इस मामले को हाईलाइट करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरी बेटी का बात है, लेकिन मैं इसलिए चाहता हूँ ये बात उस हाईलाइट इसलिए भी करना, सच्चाई को इसलिए मैं रखना चाहता हूँ ताकि और किसी बच्ची के साथ ये गलत ना हो। चूँकि मैं एक पिता हूँ, एक बच्ची का पिता हूँ, जो मैं झेल रहा हूँ या जो झेला हूँ, मैं समझता हूँ और कोई पिता इस तरह का ना झेले या उनके साथ ऐसा किसी और बच्चे या बच्ची के साथ गलत ना हो। इसलिए हम चाहते हैं कि उस डॉक्टर पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो बिल्कुल, आदमी जब लाखों रुपए खर्च करके सरकारी अस्पताल छोड़ करके प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने जाता है, तो उसे उम्मीद रहती है कि वहाँ पर उसका मरीज़ ठीक हो जाएगा, वहाँ उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बेहतर व्यवस्था मिलेगा। लेकिन इसका ठीक उलट हुआ रांची के पारस अस्पताल में, जहाँ पर गैर जिम्मेदाराना तरीके से बच्ची का गलत इलाज किया गया, और यही कारण है कि बच्ची ऑपरेशन के 6 से 8 महीने बाद भी मानसिक रूप से परेशान है। और इसी बात को लेकर के उनके अभिभावक लगातार पहले रांची और उसके बाद दिल्ली तक में इलाज चलवा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं, ये एक सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या प्राइवेट अस्पताल बस एक ऐसा संस्थान बन कर रह गया है जो सिर्फ पैसे कमाने में के होड़ में लगा हुआ है, या फिर उन्हें स्वास्थ्य से सही में कोई मतलब है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in